शुरुआत में हम एक छोटे से क्यूट से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीट होता है। उस टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है। यहाँ वो अपनी किताब में एक पपी की कहानी पढ़ रहा होता है, यानी कि वो पपी एक एडवेंचर पर जा रहा है। फिर यहाँ पर पीट अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आखिर ये एडवेंचर क्या होता है। तब ये सुनकर पीट के फादर उससे कहते हैं कि एडवेंचर ये है जहाँ पर हम जा रहे हैं, यानी कि इस काफी बड़े घने जंगल में जो पूरी तरह से सुनसान हो, दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी ना हो और हम बस तारों को देखकर आगे बढ़ते रहें। फिर इसके बाद पीट उनसे पूछता है कि अगर वो ऐसी जगह है तो क्या वहाँ पर डर नहीं लगता। तब ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, डर तो लगता है, डर तो सबको लगता है, लेकिन हाँ, एडवेंचर पर जाने के लिए एक शर्त है और वो ये कि आपका बहादुर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चे, अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम बहादुर हो। तब इस पर पीट की मदर कहती है कि हाँ, मेरा बच्चा बहादुर है। मुझे पता है पीट, तुम बहुत बहादुर हो क्योंकि तुम मेरे लिए, अपनी माँ के लिए बहुत खास हो और तो और तुमसे बहादुर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है कहीं से और उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से पीट के पेरेंट्स की मौत हो जाती है और इस एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ पीट ही बचता है। अब पीट जब ये देखता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो काफी दुखी हो जाता है, काफी टूट जाता है। अब क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था, इसी वजह से वो रोने लगता है। लेकिन अब क्योंकि वो जंगल काफी घना और काफी डरावना था, इसी वजह से आसपास से जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं और तब ये आवाजें सुनकर पीट काफी डर जाता है और इसीलिए वो छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन फिर उसे एक काफी जोरदार डरावनी आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक काफी बड़ा और ग्रीन कलर का ड्रैगन आ जाता है। अब वो ड्रैगन साइज में इतना ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से पीट उसे देखकर डर जाता है। वो ड्रैगन भी पीट के काफी करीब आ जाता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। यहाँ पर पीट उस ड्रैगन से पूछता है कि क्या तुम मुझे खा जाओगे, कि तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आएगा। अब क्योंकि जंगल में डरावनी आवाजें थी, यहाँ पर खतरनाक किस्म के जानवर थे, इसीलिए वो ड्रैगन पीट की जान बचाने के लिए उसे अपने हाथ पर बिठाकर वहाँ से लेकर उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी में 6 साल गुजर गए हैं और हमें 6 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि असल में एक टीचर होता है और ये टीचर छोटे बच्चों को ड्रैगन्स की कहानियाँ सुनाया करते हैं। यहाँ पर वो उन बच्चों को बताते हैं कि जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो सारे आसमानों से उड़कर आते हैं और वो सारे ड्रैगन अपनी फैमिली के साथ एक झुंड में आते हैं और अगर कोई ड्रैगन उनसे अलग हो जाता है, यानी कि अगर उनसे कोई बिछड़ जाता है, तो वो ड्रैगन जंगल में रहने लगता है। लेकिन उस ड्रैगन को कभी भी किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ एक इंसान ने देखा है और वो इंसान मैं हूँ। मेरे अलावा कभी भी किसी ने उस ड्रैगन को नहीं देखा। इतनी ही देर में इस टीचर की बेटी वहाँ पर आ जाती है और इसका नाम ग्रेस होता है। वो अपने फादर से कहती है, डैडी आप क्या कर रहे हैं, फिर से बच्चों को डरा रहे हैं। तब ये सुनकर वो टीचर अपनी बेटी ग्रेस से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं उनको डरा नहीं रहा, बल्कि मैं तो बस उनको सच बता रहा हूँ कि आखिर घने जंगल इतने खतरनाक कैसे होते हैं और आखिर वहाँ पर होता क्या है। तब इस पर ग्रेस कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपकी बात, यानी कि वहाँ पर ड्रैगन सच में होते होंगे, लेकिन मैं भी वहाँ पर गई थी, मैंने वहाँ पर सारे जानवर देखे, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई ड्रैगन नहीं दिखा। तब ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में पाई ही ना जाती हो। तब ये सुनकर ग्रेस कहती है, लेकिन डैड ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी कभी जो चीजें हमें नजर आती हैं वो सिर्फ एक धोखा ही हो। खैर अब भी मैं वहीं पर ही जा रही हूँ जंगल में, और अगर मुझे आज वहाँ पर कोई ड्रैगन दिखा तो मैं आकर जरूर बताऊंगी। और तभी एक बच्ची अचानक से उस टीचर को कहती है, लेकिन मुझे यहाँ पर यकीन है कि आप सच कह रहे हैं, यानी कि ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते हैं, ड्रैगन पाए जाते हैं। तब ये सुनकर वो टीचर कहते हैं कि चलो शुक्र है किसी को तो मुझ पर यकीन है, और मेरी बेटी तो बड़ी अजीब है, उसके लिए तो सिर्फ वही चीज होती है जो उसके सामने होती है, यानी जिसे वो अपनी आंखों से देख सकती है। लेकिन हाँ, हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए, और अगर जिंदगी में आप हमेशा ही वही चीज देखते रहोगे जो आपके सामने है तो आप कुछ भी स्पेशल, कुछ भी यूनिक कभी भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए हमें हमेशा नई चीज को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे यकीन है, मैं ये दावा करता हूँ कि उस जंगल में ड्रैगन जरूर है। फिर अगले ही सीन में हम जंगल को देखते हैं जहाँ पर हम उसी बच्चे पीट को देखते हैं जो कि इस टाइम एक खरगोश से खेल रहा होता है। अब क्योंकि 6 साल गुजर चुके हैं और वो बच्चा पीट भी अब बड़ा हो चुका है, और क्योंकि उसके पेरेंट्स तो गुजर चुके हैं, तो इसीलिए अब वो उस हरे ड्रैगन के साथ इसी जंगल में रहता है। वो दोनों एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। ड्रैगन और पीट दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो साथ में काफी खेलते हैं, काफी इंजॉय करते हैं, काफी मस्तियाँ करते हैं, और तो और वो जंगल में उड़ते भी हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं।
अब यहाँ वो हरे रंग का ड्रैगन अपने रंग का फायदा भी उठाता है, यानी वो अपने रंग की वजह से खुद को ट्रीज में छुपा सकता है। और उसकी एक खास बात भी है, और वो ये कि वो अपना रंग बदल सकता है, जिससे फायदा ये होता है कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। अब यहाँ पर पीट और ड्रैगन दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर वहाँ पर ग्रेस पर पड़ती है और ये सोचते हैं कि आज तो यहाँ पर एक लड़की आई है, तो कहीं वो हमें देख ना ले। इसीलिए वो ड्रैगन अपना रंग बदलते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि वो ट्रीज में छुप जाता है। लेकिन वो जो बच्चा पीट होता है वो छुप छुप कर ग्रेस को ही देख रहा होता है। यहाँ पर पीट ग्रेस के बैग से एक कंपास चुरा लेता है, और जब ग्रेस को वहाँ पर हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है, ग्रेस हमें काफी देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। और इसी वजह से अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पीट और वो ड्रैगन भी अपने घर चले जाते हैं, और उनका घर असल में एक केव में होता है। घर आ जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर पीट उस ड्रैगन से कहता है, पता नहीं वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। हाँ तुम डरना मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पीट को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब पीट भागकर ये चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, ये आवाजें किसकी हैं। अब पीट छुपकर देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो ट्रीज को गिरा रहे हैं। यहाँ पर ग्रेस और उसका फियांसे भी आया हुआ था। यहाँ पर ग्रेस अपने फियांसे से कहती है कि हमें जंगल में इतने अंदर तक ट्रीज नहीं काटने चाहिए, ये गलत बात है। तब ये सुनकर उसका फियांसे कहता है, ये मैंने नहीं किया, ये ऑर्डर मैंने नहीं दिया, बल्कि ये ऑर्डर तो तुम्हारे भाई ने दिया है। अब ग्रेस की भतीजी गाड़ी से उतरकर आती है और कहती है कि जल्दी करिए, मुझे देर हो रही है, मैंने स्कूल भी जाना है। तब ये सुनकर उसके फादर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है हम चलते हैं, अभी जाओ तुम गाड़ी में बैठो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बेटी गाड़ी में नहीं बैठती, बल्कि वो तो जंगल में जाकर इधर उधर घूमने लगती है। और तभी उसकी नजर पीट पर पड़ जाती है। अब पीट उसको देखते ही वहाँ से भाग जाता है, जिस पर वो बच्ची भी पीट के पीछे भागती है। पीट का पीछे करते करते वो एक ट्री पर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी बाय मिस्टेक उसका पाँव स्लिप हो जाता है। वो गिरने लगती है, लेकिन पीट उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर जब पीट उसे गिरने से बचाता है तो वो पीट से पूछती है कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो। इस पर पीट कहता है कि मैं 5 साल का हूँ। तब ये सुनकर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं मानती कि तुम 5 साल के हो। 5 साल के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते जितने कि तुम हो। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये कहते हुए वो अपना नाम भी बताती है। लेकिन तभी उस बच्ची के फादर यानी कि ग्रेस के भाई उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उसके फादर उस बच्ची से कहते हैं, मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम किससे पूछ कर आई हो यहाँ जंगल में। तुम्हें यहाँ पर अकेले ऐसे नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है। तब ये सुनकर वो बच्ची कहती है कि मुझे चोट लग गई है, मैं ट्री से गिर गई थी और ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। तब ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम यहाँ पर आई ही क्यों। तब ये सुनकर वो बच्ची कहती है, मैं पीट का पीछा करते करते यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर पीट भी उन सबके सामने ही होता है और वो उन सबको देखकर काफी डर जाता है। ग्रेस उसे देखकर उसे पूछती है, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर तुम कैसे आए हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। और तभी ग्रेस देखती है कि इस बच्चे के गले में वो एक कंपास है जो कि उसने चुराया था उसके बैग से। अब यहाँ पर पीट उन्हें देखकर इतना घबराया होता है कि वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये सारे लोग उसे मिलकर रोकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पीट नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि वो काफी जख्मी भी हो गया था, इसी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। लेकिन तभी हम उस हरे ड्रैगन को देखते हैं जो कि सोकर उठता है। अब पीट उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो पीट को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन फिर भी पीट नहीं आता, इसी वजह से वो उसे अब ढूंढने लगता है। यहाँ पर ग्रेस का फियांसे उसके भाई से कहता है कि जब तक रेंजर्स और गांव के लोग इस बच्चे के बारे में पता नहीं लगवा लेते, तब तक के लिए हम यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेंगे, हम इस जगह को सील कर देंगे, यानी कि हम इस जगह को काटेंगे नहीं। लेकिन ग्रेस का भाई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इंतजार नहीं कर सकता, हमें इस जगह को काटना ही होगा। अब क्योंकि पीट काफी जख्मी होता है, इसी वजह से वो उसे भी अपने साथ ही ले जाते हैं। और तभी पीट को ढूंढते हुए वो ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर इन लोगों को देख लेता है। वो जिस ट्री के पीछे छुपकर इनको देख रहा होता है, तभी वो ट्री नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अब ये लोग उस ड्रैगन को देख लेते हैं। उसे देखकर ये काफी घबरा जाते हैं और फौरन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं अपने गन्स लेकर। अगले सीन में हम दिखते हैं कि पीट को होश आ गई होती है, जहाँ वो खुद को उस जंगल में नहीं बल्कि कहीं और ही पाता है। अब क्योंकि उसे अपने दोस्त उस ड्रैगन की फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो उसे ढूंढने लगता है। तभी हॉस्पिटल में ग्रेस भी आती है और वो पीट के बारे में पुलिस से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि जल्द से जल्द हमें इसके पेरेंट्स इसके घर के बारे में पता लगवाना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि पीट हॉस्पिटल से भाग जाता है, जहाँ ये सारे लोग पीट को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे ढूंढ भी लेते हैं। उधर ग्रेस का भाई जंगल में उसे जानवर यानी कि ड्रैगन को ही ढूंढ रहा होता है। उधर ग्रेस पीट को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ग्रेस पीट से कहती है
कि मैं जान गई हूँ कि तुम्हारा घर जंगल ही है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर जंगल में ले जाऊंगी, लेकिन हाँ, इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें मुझे सारी सच्चाई सब कुछ बताना होगा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। जंगल में ग्रेस का भाई ड्रैगन की केव में पहुँच जाता है। वहाँ जाने पर उसे पीट की एक बुक मिलती है जिसे ग्रेस का भाई अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन जब वो ड्रैगन ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से वो उन सब पर हमला कर देता है और उनसे वो बुक वापस ले लेता है। अब इतनी बड़ी चीज को देखकर वो सारे काफी डर जाते हैं, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। ग्रेस के पास भी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहाँ ऑफिसर उसे बताता है कि पुराने रिकॉर्ड्स में एक फाइल मिली है हमें। इसके बाद वो ग्रेस को पीट के बारे में बताता है कि 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। यहाँ पर ग्रेस की भतीजी पीट से पूछती है कि क्या वो ड्रैगन तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है। अब यहाँ पर ग्रेस की भतीजी ने उससे ये सवाल इसीलिए किया होता है क्योंकि उस टाइम पीट उस ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा होता है। उधर उस ड्रैगन को पीट नहीं मिलता, इसी वजह से वो काफी परेशान होता है और वो पूरे शहर में पीट को ढूंढने लगता है। उस ड्राइंग को देखकर ग्रेस की भतीजी उसे कहती है कि तुम्हारा ये दोस्त तो बिल्कुल ड्रैगन जैसा है और सेम ऐसा ही ड्रैगन एक गाने में भी है जिसके बारे में अक्सर मेरे फादर मुझे बताया करते हैं और उस गाने में ड्रैगन्स के रहने की जगह भी बताई गई है। आगे वो बच्ची उसे बताती है कि हम तारों के जरिए उस जगह का पता लगवा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सच नहीं है, कंफर्म नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर सुनने में आया है, यानी कि बहुत सारे ड्रैगन्स वहाँ पर रहते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है जो पीट से कहती है थैंक यू पीट मेरा कंपास ढूंढने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। वजह ये है कि ये मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने मुझे ये तोहफा इसीलिए दिया था ताकि अगर कभी मैं गुम जाऊँ तो आसानी से घर वापस आ सकूं। आगे वो पीट से ये भी कहती है कि हौसला रखो, तुम अकेले नहीं हो, खुद को कभी भी अकेला महसूस ना करना। तब ये सुनकर पीट कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त है। ग्रेस कहती है कि अच्छा, तो चलो मुझे भी अपने उस दोस्त के बारे में बताओ ना, आखिर वो कौन है, कहाँ पर है। तब ये सुनकर पीट उसे फौरन अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। तब उसे देखकर ग्रेस फौरन पहचान लेती है कि ये तो वही हरे रंग का ड्रैगन है। यहाँ पर पीट ग्रेस को बताता है कि मेरा दोस्त यानी कि ड्रैगन काफी स्पेशल है, उसे हर कोई पसंद नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप उसे जरूर अच्छी लगेंगी। कल वो मुझसे मिलेगा तो तब आप भी उसे मिल लेना, उसे देख लेना। यहाँ पर ग्रेस पीट से कहती है कि तुम एक काफी अच्छे, काफी बहादुर बच्चे हो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा बहादुर बच्चा नहीं देखा। उधर हम देखते हैं ग्रेस के भाई को जो कि ग्रेस के फियांसे के पास आता है और वो उसे भी उस हरे ड्रैगन के बारे में बताता है, यानी कि पीट के दोस्त के बारे में। अब उनकी ये सारी बातें ग्रेस भी सुन लेती है। यहाँ पर ग्रेस का फियांसे ग्रेस के भाई से कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकता, मैं बिजी हूँ। तब उसका ये इनकार सुनकर ग्रेस का भाई नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और तब वो ड्रैगन भी पीट को ढूंढते हुए उसे घर पर पहुँच जाता है। फिर जब वो ड्रैगन पीट को उस फैमिली के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे काफी दुख होता है। इसी वजह से वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं ग्रेस को जो कि अपने फादर यानी कि उसी टीचर से बात करती है। वो उन्हें भी पीट के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ पर वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहती है डैड प्लीज मुझे सब कुछ सच बताइए। तो अब यहाँ पर उसकी फादर उसे वो सब कुछ बताते हैं, यानी कि उन्होंने ड्रैगन को कैसे देखा, कहाँ पर देखा। अब अगले दिन वो सारे लोग मिलकर जंगल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ग्रेस पीट से कहती है कि क्यों न हम अपने साथ किसी ऐसे इंसान को ले चले जो ड्रैगन यानी कि तुम्हारे दोस्त के बारे में जानता हो। ये सुनकर पीट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो इसीलिए अभी लोग ग्रेस के फादर को भी अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो जंगल पहुंच जाते हैं। पीट उसी केव में जाता है जहाँ जाकर वो अपने उसी ड्रैगन को ढूंढता है। जब अंदर उसे ड्रैगन मिल जाता है तो वो उसे अपने साथ बाहर ले आता है। अब जब सारे लोग उस ड्रैगन को अपने सामने पाते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में ग्रेस का भाई भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ आते ही वो उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। वो उस पर काफी फायरिंग करते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। जब वो बेहोश होता है तो वो उसे प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर पीट को बहुत ही दुख होता है, इसी वजह से वो अपने ड्रैगन के लिए रो रहा होता है। यहाँ पर ग्रेस पीट से कहती है मेरी बात सुनो गौर से, तुम परेशान मत हो प्लीज, आई प्रॉमिस यू तुम्हारे दोस्त ड्रैगन को कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ग्रेस का भाई किसी की भी बात नहीं मान रहा था। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में ये ड्रैगन चाहिए, क्योंकि ये मुझे पूरी दुनिया में फेमस बना सकता है, जिससे मुझे बहुत फायदा होगा, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इसीलिए अब वो फौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलवाता है ताकि वो उस ड्रैगन को उन सभी को दिखा सके। अब पीट और ग्रेस की भतीजी सबकी नजरों से बचते हुए उस ड्रैगन के पास जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ
जहाँ उन सभी के बीच में बहस हो रही होती है। और अब ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यानी कि वो ड्रैगन वहाँ से भाग गया था, इसीलिए अभी उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भागा नहीं होता, बल्कि वो तो वहीं पर ही होता है और वो उन सभी लोगों को इसीलिए नजर नहीं आया क्योंकि वो गायब हो सकता है, अपना रंग बदल सकता है और ये चीज बिल्कुल एक मैजिक की तरह ही काम करती है। अब ये लोग उस ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं जिसमें वो ड्रैगन था। और जब ग्रेस का भाई ये देखता है तो वो उस ट्रक का पीछा करने के लिए कहता है क्योंकि ये सारे लोग ही उस ड्रैगन को पकड़ना चाहते हैं। और अब ये लोग तेजी से उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर पीट अपने ड्रैगन से कहता है कि जल्दी करो, तुम यहाँ से उड़ जाओ। लेकिन हम दिखते हैं कि वो ड्रैगन यहाँ से उड़ नहीं पाता। अब ग्रेस का भाई अपना ट्रक उनके सामने लाके खड़ा कर देता है ताकि वो उनको रोक सके, लेकिन तभी बदकिस्मती से उनके ट्रक की ब्रेक खराब हो जाती है और इसी वजह से ग्रेस के भाई को सामने से हटना पड़ता है और वो लोग एक गाड़ी से टकराते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ जाती हैं और उन्हें देखकर उस ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उनके सामने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें रोकने के लिए अपने मुंह से आग निकाल के फेंकने लगता है कि वो ब्रिज टूट जाए और वो लोग आगे न बढ़ पाए। यहाँ पर पीट भी उसे रोकने की कोशिश करता है और ये सब कुछ करने के लिए उसे मना करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रेस और उसकी फियांसे की गाड़ी पुल से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी पीट के कहने पर वो ड्रैगन उन दोनों की जान बचा लेता है, यानी ग्रेस की और उसके फियांसे की। अब यहाँ पर ग्रेस का भाई जो कि इतने टाइम से लालच में आया हुआ था, वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि इस ड्रैगन ने ग्रेस और उसके फियांसे को बचा लिया है। इतनी ही देर में बहुत सारे हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर ड्रैगन पीट को उसके साथ चलने के लिए कहता है। तब पीट भी उसकी बात मान लेता है। यहाँ पर ड्रैगन पीट को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और अब वो दोबारा से अपने घर में यानी कि उस जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर पीट अपने ड्रैगन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि सबने तुम्हें देख लिया है, सभी जान गए हैं कि ये तुम्हारा घर है, यानी कि तुम यहाँ पर रहते हो, इसीलिए वो तुम्हें दोबारा से यहाँ पर ढूंढने जरूर आएंगे। यहाँ पर वो ड्रैगन काफी सैड और अपसेट होते हुए पीट से कहता है कि तुम वापिस से उसी फैमिली के पास चले जाओ क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, अब तुम्हें एक फैमिली की जरूरत है। तब ये सुनकर पीट उसे कहता है, नहीं ड्रैगन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब ये सीन काफी इमोशनल होता है, उनके दरमियान हमें एक प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीट ग्रेस के पास चला गया है, वो ड्रैगन उसे वहाँ पर छोड़ने आता है और फिर वापस चला जाता है और फिर उस दिन के बाद से ही कभी भी किसी ने भी उस ड्रैगन को नहीं देखा। अब ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। हम देखते हैं कि पीट ये बात जानता है कि वो ड्रैगन आखिर कहाँ पर रहता है। अक्सर पीट अपने दोस्त यानी कि उस ड्रैगन से मिलने आता है, वो पहले की तरह उसके साथ खेलता है, काफी एंजॉय करता है, वो काफी मस्तियाँ करते हैं। यहाँ पर वो ड्रैगन भी अब अपनी फैमिली के पास पहुँच जाता है और वो भी काफी खुश है। इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स को दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।